तो हम आ गए हैं दोस्तों दुकान पे। और ये देखिए थैला, जो गांव का कपड़ा उपड़ा होता है वो थैले में भर के लेके आ जाते हैं। यहीं पे इसको जो है सिलाई करेंगे। तो चलिए इसको रख देते हैं अभी यहीं पे और कर लेते हैं पहले यहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि अभी मैं आ ही रही हूँ, बस शटर खोली हूँ और लाइट जो है ऑन किए हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। पंखा जो अभी मैं बंद कर रखी हूँ, ये भी पंखा बंद है और ये भी बंद है। मतलब अभी आए हैं तो अभी कुछ भी नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा शूटिंग कर रहे हैं। और चलिए लग जाते हैं फटाफट से काम पे। पहले यहाँ के कर लेते हैं फटाफट से, झाड़ू पोछा जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद से लगेंगे सिलाई पे। और ये देखिए दोस्तों, ये है बाहर का नज़ारा। ये गली है 1 2 3 दुकान के बाद जो है ये मेरा दुकान है और एक पतला सा गली है। तो चलिए लग जाते हैं फटाफट से काम पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों लग जाते हैं काम पे। और जो भी हम सामान लेके आए हैं वो अभी थैला में ही रखा है। आप लोग को थैला सामने दिख रहा होगा। जितना भी गांव के कपड़े होता है सभी कपड़े को मैं यहीं पे लेके आ जाती हूँ। कटिंग किया हुआ रहता है वो भी, और नहीं कटिंग किया रहता है वो भी देख लेती हूँ कि कैसे कैसे किसको कब सिलना है। वही सब जो है लेके इधर ही आ जाते हैं। तो उसको भी मैं रख दी हूँ और पहले कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई और उसके बाद से जो है हम सिलाई पे ही लगेंगे, क्योंकि ये दुकान है तो यहाँ पे ज़्यादा हमारा सिलाई ही बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों। जो पार्लर का काम है अभी हमारे पास बहुत ही कम आता है। थ्रेडिंग वगैरह आता है लेकिन फेशियल उसके लिए जो बहुत कम आता है। और छोटा सा ही मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, तो आसपास के लोग ही आते हैं। अगर मेन मार्केट होता है तो वहाँ पे दूर दूर के लोग जाते हैं और पार्लर का काम जो है ज़्यादा चलता है। लेकिन ये छोटा सा चौक है तो कोई बात नहीं है। जो सिलाई है हमारे बहुत ज़्यादा चलता है, वही हम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमारा चल रहा है, एक काम के भरोसे हम नहीं बैठे हैं। तो बुटीक खोलने का यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम आपसे बताएंगे कि क्या क्या हमारा फ़ायदा है। तो चलिए पहले यहाँ से पहले जो है साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं। तो झाड़ू लगाने से पहले यहाँ के छोटा छोटा मशीन के पास कतरन है उसको हटा देते हैं। शाम के टाइम ही हटा देती, पर लेट हो रहा था क्योंकि अर्जेंट ब्लाउज थी तो नहीं सब कर पाए थे, जल्दी जल्दी में चले गए थे। और उसके बाद से पहले रख देते हैं मशीन में तेल, झाड़ू लगाएंगे बाद में, क्योंकि मशीन जो है तेल अगर नहीं डालेंगे तो भारी चलने लगता है, धागा खींचने लगती है, फिर सिलाई करने में मज़ा नहीं आता है। और सिलाई जब ज़्यादा होता है, मशीन अच्छा रहता है तभी काम करने में मन लगती है। तो मैं मशीन में जो है अच्छे से तेल रखती हूँ और लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू। और उसके बाद कर लेंगे पोंछा और फिर लगेंगे अपने जो सिलाई है उस पर। तो सिलाई के काम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आता है, आप लोग को दिख रहा होगा। ऊपर भी कपड़ा रखा हुआ था और अंदर भी पड़ा है रैक में। तो देखिए यहाँ पे हमारी झाड़ू हो गई है। अब लगा लेते हैं पोछा, तो जगह जो है पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा ताकि पूरे दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। और अभी सुबह सुबह ही साफ़ सफाई हो जाती है तो सही रहता है, नहीं तो फिर बाद में कहाँ हो पाता है काम के बीच में से। और साफ़ सफाई जो दोस्तों बुटीक हो या कोई चीज़ का दुकान दौड़ी हो, चाहे कुछ भी घर हो या कहीं हो, मतलब जब जगह साफ़ रहती है तभी काम करने में मन लगता है। और हमारी पोछा हो गई थी, उसके बाद से देखिए सारे साड़ी में हम फॉल्स भी चढ़ा लिए हैं। तो इसका शूटिंग दोस्तों नहीं किए थे, तो कितना फ़ायदा है हमें यहाँ पे, तो आपको यही है सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि कोई एक ब्लाउज लेके आएगा उसको हम बना के देंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास कपड़ा का कोई कमी नहीं होता है, हम ही नहीं बना पाते हैं। तो ये देखिए ये है लहंगा, और कल इसका ब्लाउज जो मैं बनाई थी उसका वीडियो दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। लहंगा जो है जोड़ना रह गया था, तो सबसे पहले साड़ी में फॉल्स चढ़ा दिए हैं। 3 साड़ी था और फॉल्स जो है कल ही धुल के रख दी थी, तो उसमें फॉल्स चढ़ा दिए हैं। अब लहंगा की ज्वाइंट कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको देख ली थी कि बिना खोले हुए चल जाएगा कि नहीं चलेगा, तब मोटा है नहीं चलने वाला है। तो इसका जो है अस्तर खोल के एक साइड कर दिए हैं और मेन फैब्रिक जो है इसको अलग अलग ज्वाइंट करेंगे। ऐसे वीडियो मैं पुराने वाले चैनल पे अपलोड कर रखी थी, जो मैं लहंगा जोड़ने का अब बारीकी से जो कितना आसान होता है उसी तरीके से मैं जोड़ती हूँ जब मोटा लहंगा होता है नीचे से। तो और नीचे का जो स्टोन वगैरह था वो सारा मैं खोल दी हूँ। अब इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो जब मैं घर पे सिलाई करती थी तो मेरे पास लहंगे का ब्लाउज या डिजाइन वाला ब्लाउज ये सब नहीं आता था। गांव में कितना छोटा गांव होता है और कितना लोग वहाँ पे बनवाएंगे, 1-2 लोग आते थे डिजाइन वाला बनवाने या
लहंगे का ब्लाउज तो कोई देता ही नहीं था कि गांव के लेडीज है लहंगे की ब्लाउज जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब से बुटीक खोले हैं तब से देखिए यहाँ पे लहंगे का ब्लाउज भी मेरे पास आता है और डिजाइन वाला भी ब्लाउज आता है। बहुत काफ़ी मैं ही मना कर देती हूँ, जब मेरे पास भीड़ होता है तब डिजाइन वाला ब्लाउज मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि डिजाइन वाला ब्लाउज में जो है टाइम लगता है। पैसे तो बहुत अच्छे खासे मिलते हैं लेकिन कुछ रिस्क भी होता है। जैसे अगर किसी का ब्लाउज हम ले लिए हैं तो बात पैसे का नहीं रहता है कि हम डिज़ाइन बना देंगे तो हमें पैसा मिलेगा। बात ये भी रहता है कि डिज़ाइन पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको कपड़ा देना है। तो यही सब चक्कर होता है कि बुटीक खोलने का यही सब फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर बुटीक खोले तो यहाँ पे हमें कपड़े के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ के लोग आएंगे। यहाँ पे मार्केट है तो हर जगह के लोग आते हैं जाते हैं। अगर एक बनवा के लेके गए तो उनको पसंद आया तो फिर लेके आएंगे। लेकिन गांव में तो बस 2-4 घर होता है तो वही सब लेके आती है, मतलब 2-4 10-20 घर होगा। लेकिन यहाँ पे तो कितना लोग आते हैं। और ये देखिए हमारा लहंगा भी जो है जुड़ गया है। इसका ब्लाउज पहले ही बन चुका है तो इसको अभी हम फोल्ड करके और रख देते हैं और उसके बाद से लगेंगे सिलाई पे। तो लहंगा भी जुड़ गया है और 3 साड़ी में मशीन से फॉल्स भी चढ़ा के रख दिए हैं और उसके बाद से जितना हो सके पूरे दिन में हम ब्लाउज बनाएंगे। अभी इतना दोस्तों सिलाई आती है कि हम रिटर्न कर देते हैं, कर नहीं पाते हैं। और घर पे जो है 1-2 ब्लाउज पूरे दिन में बनाते थे और फिर इंतज़ार करते थे 2 दिन की कोई और लेके आएगी तो जो ही पैसा होगा हो जाएगा, जो ही 100 रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से मतलब घर पे इंतज़ार करना पड़ता था। यहाँ जो है पूरे दिन में मतलब अच्छे खासे कमाई हो जाती है सिलाई से भी और हर कोई लोग कर सकती है। और सिलाई के जो बिज़नेस दोस्तों इतना कोई हार्ड नहीं है, बस आप कहीं भी छोटा सा भी दुकान लेके आराम से कर सकते हो। पर यही है कि आपको फिनिशिंग सिलाई में होना चाहिए ताकि हम किसी को बना के दे तो दोबारा लेके आए। और ये देखिए ये ब्लाउज है डिजाइन वाली। ये जो डिजाइन दिखाए हैं गला पर के वो आगे का है, बाकी प्लेन पीछे वाला हुक लगेगा, पीछे हुक वाली है। तो इसको हम अभी पहले अस्तर कट कर लेते हैं और उसके बाद से मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो इसको हमें आगे बिल्कुल गला नहीं है, पीछे के हुक देना है, चरखुट गला बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर बुटीक खोलेंगे तो बस सिलाई में फिनिशिंग होना चाहिए, उसके बाद जो है कपड़े के कोई कमी नहीं होता है। बस हम ही नहीं कर पाते हैं काम। अगर मतलब सिलाई अच्छी हो और बुटीक हो तो घर पे जो है कितना भी अच्छे सिलाई होगा लेकिन गांव में कितना कपड़ा बनाएंगे, रोज़ 1 से 2 ब्लाउज होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब से यहाँ पे बुटीक खोले, मैं खुद अपने लिए बता रही हूँ, तब से मतलब यहाँ पे सूट, लहंगे का ब्लाउज, डिजाइन वाली ब्लाउज हर चीज़ आता है और अच्छे खासे पैसे भी हम कमा लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है बुटीक खोलने का। मतलब यही है कि काम की कोई कमी नहीं है। घर पे क्या होता है कि घर पे बुटीक जब होता है तो लोग फ्री में भी काम करवाने आ जाते हैं। मतलब आसपास के जो लोग होते हैं वो मतलब साड़ी में, जैसे साड़ी पे सिलाई चलाना हो गया, छोटे मोटे कपड़े पे सिलाई चलाना हो गया, ये सब करवा तो लेती है पर पैसे नहीं देती है। लेकिन यहाँ पे उस काम का भी हमें अच्छे खासा जो है पैसा मिल जाता है। यहाँ पे हम फ्री में काम नहीं करते हैं क्योंकि दुकान है, सबको पता है कि किराया भाड़ा, बिजली बिल हर चीज़ लगता है तो पैसे दे के ही जाते हैं। यही सब फ़ायदा है दोस्तों। और हमारी ब्लाउज कटिंग हो गई है और जा रहे हैं इसका स्टिचिंग करने। तो वीडियो जो है दोस्तों छोटा सा ही बनाए हैं। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इस वीडियो को जो है तब तक यहीं पे एंड कर रहे हैं और इससे भी प्यारा वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।